हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू नॉट डाई मानवा के एक स्पेशल एपिसोड में। अब वैसे ऑफिशियली सीजन 1 ऑलरेडी एंड हो चुका है, लेकिन ऑथर ने अपनी तरफ से फैंस के लिए 4 चैप्टर्स एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसमें हांगिल जो के फार्म के बाकी मेंबर्स का पास्ट दिखाया गया है कि आखिर हांगिल जो से मिलने से पहले उनकी क्या हालत थी और वो किस तरह की लाइफ जीते थे। तो उन चारों चैप्टर्स को हम इसी एक वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसके बाद अगली वीडियो से शुरू होगा सीजन 2। तो चैप्टर की शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं डियोप की स्टोरी, जो घर से भागकर स्ट्रीट पे लफड़ा करके जी रहा है और भाई की एज बस 16 साल है और अभी ऐसे स्ट्रीट पर जीते हुए उसको 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। वो एक स्कूल के बंदे को पीट के वहाँ से निकल रहा होता है, तभी पीछे से उसका टीचर चिल्लाते हुए कहता है कि वो पुलिस को बुला लेगा। तो डियोप कहता है, बुला ले साले, मैं एक रनवे माइनर हूँ और मेरे लिए लॉ मायने नहीं रखता। और वो उन सबको एक ही बारी में फक ऑफ बोल के निकल लेता है। अगले सीन में हम उसको छोटे बच्चों के पार्क में देखते हैं, जहाँ पर वो मसालेदार ट्रायंगल राइस केक खा रहा था। तभी उसके पास एक छोटा सा पपी आता है एंड वी नो कि वो क्यों आया है, लेकिन डियोप साला उसे भी फक ऑफ बोल देता है कि साले कुत्ते, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ जो तुझे देख के पिघल के इसे पुचकारने लगेगा। लेकिन जब वो पपी उसे सामने से चाटने लगता है तो उसका मन बेचारे का पिघल जाता है। डियोप बेचारा 30 दिनों से इतना ज्यादा अकेला था कि वो कुत्ते से ही बात करने लगता है कि क्या बच्चे, तू भी मेरी तरह घर से भागा हुआ है, लेकिन उससे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तब भी तुझे खाना तो नहीं ही दूंगा। मेरे जैसा रनवे माइनर किसी को भी अपना मानने के लायक नहीं है। बट तभी कोई उसका नाम चिल्लाता है। वेल, ये चारों लौंडे होते हैं हैंगवांग के और डियोप ने जाने अनजाने में ही इनसे भी पंगा लिया था। तो अभी वो लोग उसका हिसाब करने आए हैं। अब वो लोग नंबर्स में ज्यादा है और डियोप का फाइट करने का मूड नहीं होता, तो वो अगेन उनको फक ऑफ बोल के निकलने लगता है। तभी उनमें से एक बंदा उस पपी को उठा लेता है और डियोप भाई को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तू नहीं रुका तो इसको मैं मार डालेगा। तो डियोप कहता है, जो करना है कर, क्योंकि साले भड़वे वो मेरा कुत्ता है ही नहीं। एंड अगले ही सेकंड वो बंदा पपी को हवा में उछाल देता है और वो दूसरा वाला बैट से उसे उड़ाने वाला होता है। तभी काफी स्पीड में डियोप बीच में आ जाता है और उस पपी को बचा लेता है। मुझे पता है रनवे माइनर्स के लिए कानून काम नहीं करते, लेकिन अभी जो तूने हरकत की ना साले, तो अभी तुम सभी ने लाइन क्रॉस कर दी है। एंड ये बोलते ही वो उनसे भिड़ना शुरू कर देता है। हमें बस लाते और मुक्कों की आवाज आती है, जो शायद से यहाँ पर रहा कोई और बंदा भी सुन रहा था। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि डियोप ने अकेले ने उन सबको मार मार के भगा दिया है और बाद में वो खुद भी नीचे गिर जाता है। वो खुश होकर अपना वो खाना उस पपी को ही खिला देता है और उसे कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुझे पालता, लेकिन यहाँ तो मेरी लाइफ के खुद के वांदे पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे पता है बच्चे कि तेरे भी अच्छे दिन आएंगे। हाँ, मेरी तरह तुझे भी तकलीफ पड़ेगी और तुझे बहादुरी से उसका सामना करना होगा और एक ना एक दिन तो ऐसे लोगों से मिलेगा जो तुझे एक अच्छी जिंदगी देंगे। एंड आई होप ऐसे अच्छे दिन मुझे भी अपनी लाइफ में जीने को मिले। वेल, वो पार्क के अंदर जो बच्चों की स्लाइड थी ना, उसके अंदर हांगिल जो सो रहा था और उसने डियोप की ये सारी हरकतें देख ली कि कैसे उसने फाइट की, फिर वो कैसे उस डॉग से बात कर रहा था और अपना खाना देकर वो चला गया। अब ये छोटे बच्चों का जो पार्क है ना, वो हांगिल जो का स्लीपिंग पॉइंट है। पता है ना, दाजुन की स्टोरी के दौरान भी हमने इसे यहाँ पर सोते हुए देखा है, तो यहीं से उसका डियोप के ऊपर ध्यान गया एंड बाद में उसका कान पकड़ के हांगिल उसको सीधे रास्ते ले आया। अब हम आते हैं अगली स्टोरी पे, जो कि है ग्योंग की, जो कैरियो के बार के बाहर बैठी है एंड अपने मॉम डैड को याद करके रो रही है। मे बी शायद इसने अपने पेरेंट्स को किसी हादसे में खो दिया है और अभी इसका स्ट्रीट पर 7वां दिन है। तब उसके पास एक बंदा आता है जो उसका हाल चाल पूछता है और उसे कहता है कि क्या तुम बेघर हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस बंदे का नाम है जियोन, जो ग्योंग की पूरी कहानी सुनता है और उसे कुछ खाना खिलाता है। वो आगे उसे कहता है कि मैं भी एक रनवे फार्म में रहता हूँ, क्योंकि मैं भी घर से भाग गया था और मैं अकेला हूँ। अगर ऐसे टाइम में कोई साथ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ पर आ सकती हो। इवन वो उसे रहने की और जॉब करने की जगह भी ऑफर करता है। हम सब साथ में मिलके अच्छे से रह सकते हैं। तो ग्योंग के पास यही अच्छा ऑप्शन होता है, सो वो मान जाती है बिकॉज जियोंग हैंडसम था। लेकिन उस रनवे फार्म पर पहुँचने के बाद ग्योंग को और भी ज्यादा बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि वो कोई रनवे फार्म नहीं बल्कि कोठा बार था, बोले तो गैप्योंग किम का प्लेग्राउंड। वो अंकल लोग ग्योंग को देखकर बोलते हैं, मुर्गी फसली रे फसली, अपना लौंडा जियोन हर बार कोई ना कोई मछली फंसा के ही लाता है। तो हाँ, वो ग्योंग की मदद नहीं कर रहा था बल्कि वो उसे बेच रहा था ताकि उसे तगड़ा कमीशन मिले। एंड ऐसा वो कई सारी लड़कियों के साथ कर चुका है। यही तो होते हैंडसम होने के फायदे। जब ग्योंग उसे मना करती है तब वो अपना असली रूप दिखाता है, अपना मुंह बंद कर साली, अब तू मुझे परेशान कर रही है। लेकिन इस खजुए को पता ही नहीं था कि उसके सामने जो लड़की है वो असलियत में एक सुप्लेक्स कुड़ी है। वो एक ही झटके में उसे उठाकर धोबी पछाड़ मार देती है और वहाँ से एक
काफी तेजी से भाग जाती है। उसे इस इंसिडेंट का काफी गहरा सदमा लगा था। उसके पीछे वो अंकल लोग भी भगने लगते हैं कि मुर्गी भगली रे भगली, अब कस्टमर्स को दारू कौन पिलाएगा। बट तभी एक बंदा अंकल को एक ही मुक्के में वहीं पे बिठा देता है। तुम लोगों की घटिया हरकतें और आवाज सुनने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत ही तेज बारिश हो रही है और इस बारिश में भीगते हुए ग्योंग यही सोच रही है कि मैं कितनी ज्यादा नादान हूँ कि मैंने किसी अनजान पे भरोसा कर लिया। मतलब अब वो स्ट्रीट पे किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। बट तभी बारिश से बचाने के लिए कोई उस पर छाता लगा देता है। वेल ये बंदा था हांगिल जो, वो उसको छाता और यहाँ तक कि अपनी हुडी भी दे देता है। बट अब ग्योंग को किसी पर भरोसा ही नहीं होता। वो कहता है कोई बात नहीं, मत कर भरोसा मेरे पे, बस ये कार्ड ले ले, इसमें जो नंबर है उस पर कॉल करने के बाद तुझे डिसेंट सी जॉब मिल जाएगी। इन सड़कों पर अपना ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर इनसे भी ज्यादा वैशी दरिंदे घूमते हैं। ये बोल के हांगिल वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर ग्योंग भी वहाँ से उठकर अपने रास्ते चल लेती है। लेकिन सडनली तभी वो देखती है कि रास्ते में उन अंकल लोगों की किसी ने काफी गंदी कुटाई की है। वो समझ जाती है कि ये करने वाला वो छाते वाला ही बंदा था। वो काफी स्पीड में भागते हुए हांगिल की तरफ जाने लगती है क्योंकि उसके मन में अभी भी होप थी कि शायद से वो इस बंदे पे भरोसा कर सकती है। और कुछ आगे जाने पर उसे हांगिल मिल भी जाता है एंड इसी दिन से उसने हांगिल जो के फार्म को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद हमें दिखाई जाती है टेक किम की स्टोरी, जो डेली रनवे फार्म वाले घर की छत पे हार्डकोर ट्रेनिंग करता है। वैसे ये सारा टाइम दाजुन के इस रनवे फार्म में एंटर होने के 1 साल पहले का है। और अभी बैकग्राउंड में टेक किम हम सबसे कहता है कि मेरी ऐसी इंटेंस ट्रेनिंग के पीछे अपने खुद के रीजंस है। मैं शुरुआत से अकेला था, इसीलिए लोग मेरी स्ट्रीट पर काफी ज्यादा धुलाई करते थे। अगर मैं और थोड़े दिन वैसे का वैसा रहता ना तो तभी मर जाता, क्योंकि पहले मैं बहुत ही ज्यादा वीक था। हम देखते हैं कि उसकी कुटाई के बाद उसे पहली बार छोटी नायन मिलती है जो उसका हाल पूछ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने पापा की दुकान के पिज्जा पापा में टेक को खाना खिलाती है और सेठ जी भी टेक किम को किसी बात में मना नहीं करते। बस यही कहते हैं कि लौंडे तेरे लिए मैं इससे ज्यादा अब और कुछ भी नहीं कर सकता। तुझे जब भी भूख लगे तू मेरे पास आ जाना, मैं तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगा। बेचारे टेक किम का रोना निकल जाता है, इसलिए नहीं ताकि उसे काफी दिनों के बाद खाना मिला, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अभी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पिज्जा खाया है। लेकिन ऐसे अच्छे लोगों से सामना हो जाने के बावजूद भी स्टिल उसकी सड़कों पे रोज पिटाई होती थी, बिकॉज सच में वो काफी ज्यादा कमजोर और डरपोक था। तभी अचानक से वहाँ पर हांगिल आता है और एक ही झटके में उसके बुलीज को पेल देता है। क्या यार, ना मोहल्ले में शांति है और ना ही मेरी जिंदगी में, क्या होगा इस दुनिया का। टेक पीछे से उसे कहता है कि प्लीज भाई मुझे सिखाओ कि आखिर ऐसे ताकतवर कैसे बना जाए, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। हांगिल यही सोचता है कि पहले तो यार वो शोंगबिन नाम का बंदा एक है ही, अब ये भी मेरे पल्ले पड़ जाएगा। लेकिन टेक किम की दुख दर्द से भरी हुई शक्ल देखकर एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हांगिल उसे वर्कआउट करवा करवा के एक पट्टा बना चुका है। इवन वो उसे फाइट करना भी सिखाता है, जिसके बाद टेक अपने बुलीज से बदला भी लेता है। यानी कि अब कोई ऐसा बचा ही नहीं था जो उसको हरेस करे। पर उसके बाद हांगिल उसे कहता है कि अब टेक किम तुम्हें यहीं पे रुक जाना चाहिए, तो वो उसकी बात मान लेता है क्योंकि काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद टेक को वो ट्रेनिंग भी बोरिंग लगने लगी थी एंड वो समझता है कि अब इतना मेरे लिए काफी है। लेकिन बहुत ही जल्द उसे ये पता चल गया कि उसने अभी तक जितनी भी ये ट्रेनिंग की है वो उतनी काफी नहीं है, क्योंकि वो देखता है कि पिज्जा पापा की पूरी दुकान को हैंगवांग के गुंडे डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। वो गुस्से में उन पर अटैक भी करता है, उनके साथ उसकी फाइट भी होती है, लेकिन उन लोगों की डिजिट ज्यादा होने की वजह से टेक की फिर से कुटाई हो जाती है। एंड देन ब्रो रियलाइज कि मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी ही होगी। वो सेठ जी से कहता है कि प्लीज आप दुकान बंद मत करना, मैं आपको प्रोटेक्ट करेगा ताकि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट पिज्जा खाने को मिलता रहे। कुछ टाइम पहले आपने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। और तब से लेकर अब तक टेक किम नहीं रुका, वो हांगिल जो के फार्म में स्टिल ट्रेनिंग करता रहता था। अब लास्ट में हमें दिखाई जाती है शोंगबिन की स्टोरी, जो हांगिल को सबसे पहले मिला था। वैसे शोंगबिन की पूरी बैक स्टोरी हम हैंगवांग के गैंगार्क वाले आर्क में देख चुके हैं, बस हमें अभी यही दिखाया जा रहा है कि आखिर वो हांगिल को कैसे मिला। वो डिप्रेशन में बिना कुछ खाए पिए सड़कों पर ऐसे ही पड़ा रहता था, लेकिन उसी टाइम के दौरान उसे हांगिल मिला। अब शोंगबिन अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अकेला और रिग्रेट में था, तो हांगिल ने उसके साथ उसके सेम तरीके से जीकर भाई को फुल सपोर्ट करने की कोशिश की। वो भी 2-3 दिनों तक बिना खाए पिए उसके साथ ही वहाँ पर पड़ा रहा एंड उसकी ये बुरी हालत शोंगबिन से
उसे देखी नहीं गई। वो तुरंत ही खड़ा होकर उसे बोला, अब मुझे ऐसे नहीं मरना है, मैं थोड़े पैसे कमाना चाहता हूँ। हांगिल भी लाइक, इससे अच्छा एक काम करते हैं, हम पार्क में जाके बिल्ली की मछली चुरा के खा लेते हैं। बट शोंगबिन काम की तलाश में वहाँ से निकल लेता है। वो पहले तो एक कैफे में जाता है जहाँ का ओनर उसे कहता है कि जा बच्चे पहले पेरेंट्स को लेकर आ, उनसे बिना कंसल्ट किए हम टीनेजर्स को काम पे नहीं रखते। फिर वो एक डाइनर में जाता है जहाँ की लेडी बॉस उसके हाथ पर रहे वो कट्स के निशान देखकर उसे काम नहीं देती, क्योंकि उसे लगता है कि ये लौंडा शायद से ड्रग्स करता होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को छुपाकर एक सुपरमार्केट के स्टोर में जाता है तो वहाँ के अंकल मान जाते हैं, लेकिन उनकी भी नजर शोंगबिन के हाथ पर पड़ जाती है। उनको लगता है कि ये बच्चा मेंटली अनस्टेबल है, इसीलिए उसने अपने आप को चोट पहुंचाई है, तो ऐसे इंसान को आखिर कौन ही काम देगा। तो अगेन शोंगबिन को वहाँ से भी निकलना पड़ता है। वो सोचता है कि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ कुछ सही क्यों नहीं हो रहा। अब बिना किसी काम के मैं अपनी बाकी की जिंदगी कैसे जिएगा। तभी उसके पीछे से एक टैटू वाला बंदा उसे कहता है, ओए छोकरे, क्या तू अपने उस निशान को छुपाना चाहता है। शोंगबिन को पहले तो उसकी बात समझ में नहीं आती, लेकिन देन हम देखते हैं कि वो बंदा एक टैटू आर्टिस्ट था जो शोंगबिन की मर्जी से उसके हाथ पर टैटू बनाता है और उसके वो कट्स वाले सारे घाव को कवर कर लेता है। और ये चीज उसने शोंगबिन की हेल्प करने के लिए बिल्कुल फ्री में की थी। वो उससे पूछता है कि मिस्टर आपने मेरी हेल्प क्यों की। तो टैटू आर्टिस्ट कहता है कि तुझे देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए, बस यही एक रीजन है। मैं भी अपनी पिछली लाइफ में कुछ ज्यादा ही होपलेस था, पर मेरी लाइफ की लकी बात ये थी कि मैं किसी ऐसे पर्सन को मिला जिसने मुझे जीने के साथ साथ ये कला भी सिखाई। हाँ, कभी कभार लगता है कि हमारी जिंदगी का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हें भी एक दिन उम्मीद की किरण दिख जाएगी। ये बात सुन के शोंगबिन उसे दिल से थैंक्स कहता है और वहाँ से जाने लगता है। बट तभी सडनली उसे एक आइडिया आता है और वो उस टैटू वाले बंदे से पूछता है कि मिस्टर, क्या आपको लगता है कि मैं भी एक टैटू आर्टिस्ट बन सकता हूँ। और फिर हमें डायरेक्टली अगले सीन में पता चलता है कि शोंगबिन को उसी टैटू आर्टिस्ट के पास काम मिल गया और वो पैसे भी कमाने लगा, जिससे वो हांगिल के लिए खाना चिकन वगैरह लाता रहता था। एंड इससे भी ऊपर जो टेक किम और डेओप के टैटूज थे उन सबको भी शोंगबिन ने खुद ही डिजाइन किया था। भाई की रनवे फैमिली के दोनों मेंबर उसके पहले कस्टमर थे, यानी कि फाइनली उसे अपनी उम्मीद की किरण मिल गई। तभी उस शॉप के अंदर से एक बंदा मिस्टर टैटू आर्टिस्ट से पूछता है कि क्या ये लौंडे वही है हांगिल जो के फार्म वाले। एंड वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वॉन चोंग था जो टैटू बनवा रहा था। एंड इसी बिग रिवील के साथ ये स्पेशल एपिसोड एंड होता है। वेल, अब हांगिल जो के फार्म के अंदर दाजुन और उसके अलावा ये बाकी कैरेक्टर्स में से आपको किसकी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और बहुत ही जल्द हम वापस मिलेंगे सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए